अगर आप एक ऐसी बाइक लेने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है हीरो में, जिसका नाम है हीरो स्प्लेंडर प्लस, तो मुझे बस अपना 5 से 6 मिनट का वक्त दे दीजिए। मैं आपको इसकी 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत अच्छी हैं इस बाइक में, मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको सोचने पे विवश कर देंगी कि यार ये कमी अवॉइड करें कि ना करें। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। अगर आपसे गुजारिश है मेरी कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी बढ़िया चीज़ के साथ, और लास्ट में हम देखते हैं कि लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। मैं भी अपना वर्डिक्ट आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़ है इसमें जो आपको मिलती है वो है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। अब देखिए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इसे लोहा लट बाइक में बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि वाकई में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर तो इसकी जो राइवल्स हैं, मतलब इसके साथ की जो बाइकें हैं जैसे टीवीएस की स्पोर्ट वगैरह हो गई। मैं रेडॉन की बात नहीं करूँगा, टीवीएस रेडॉन वो तो इसको टक्कर देती है तगड़ी वाली, लेकिन और भी जो 100 सीसी की बाइकें हैं ना उनमें ये बेहतरीन है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी। अब देखिए हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी का मतलब ये है ना कि मेरे पिताजी के पास स्प्लेंडर प्लस है, तो मैं भी समय जब मिलता है तो हम भी हाँक देते हैं उसको, और जब हम चलाते हैं तो 20 फीट की रोड होती है 10 फीट में इसको मुड़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि घर्री मारते हैं, नचाते नहीं है भैया, एकदम टर्निंग रेडियस इतना बढ़िया है ना कि बनने दे वहीं पर मुड़ जाती है, मज़ा आ जाता है। तो और हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि 6 फीट हमारी हाइट है लेकिन हमको बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। हल्की है ना तो कॉन्फिडेंस तगड़ा रहता है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि बेहतरीन मुझे लगती है इसमें, वो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब ये देखिए अगर आप डेली पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन समोसा वगैरह खाते हैं ना, जितना पैसा आप उसमें लगाते हैं उससे भी कम पैसा लगेगा इसके मेंटेनेंस कॉस्ट में। मतलब आपके जेब पे ये भारी नहीं पड़ेगी, ये बढ़िया चीज़ है। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है गुड माइलेज। माइलेज तो भैया बहुत बढ़िया मिलता है, 65 से 70 का माइलेज आप इको स्पीड में चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और इको स्पीड प्लस हाईवे रहेगा तो आप 75 तक का माइलेज आराम से निकाल लेंगे, समझ लीजिए। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल। अब इसके पीछे की वजह ये है कि ये हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, और वजह है विश्वसनीयता, यानी कि लोगों का इसके ऊपर विश्वास। यानी कि लोगों का इसके ऊपर विश्वास। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट फॉर डेली यूज़। मतलब देखिए अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हैं, अगर आप डिलीवरी बॉय हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं और डेली आपका रन अप 30 40 50 किलोमीटर का है, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको परफेक्ट माइलेज मिले, मजबूती मिले, तो आप इस बाइक को डेफिनेटली हटा नहीं सकते अपनी लिस्ट से, क्योंकि फिर वो एकदम परफेक्ट साबित होती है डेली कम्यूट के लिए। इससे बढ़िया बाइक मुझे नहीं लगता कोई होगी। खैर, जो अच्छाइयों का सिलसिला था वो अब समाप्त। अब आते हैं थोड़ी सी इसकी बुराई। ज़्यादा इसकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बुराई मुझे करना पसंद नहीं है। मेरे घर में है, मुझे चलाने में मज़ा आता है, मैं इसके साथ बड़ा खुश रहता हूँ, तो ठीक है। फिर भी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वो आप सुन लीजिए। पहली चीज़ है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। देखिए हीटिंग तो इसमें होती है, गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब पैर पे आँच आने लगती है, हीटिंग प्रॉब्लम होती है। अब सवाल ये उठता है क्या ये हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है? नहीं, आपको थोड़ी सी इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और डरना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, पैर पे आँच आ रही है, आप डर जा रहे भैया भैया क्या होगा, इंजन में आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हीटिंग प्रॉब्लम आपको इशू जो है फेस करना पड़ेगा। और अगली चीज़ है इसके ब्रेक। अब देखिए इसका जो ब्रेक है ना वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें IBS तो मिलता है, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, अगला और पिछला ब्रेक एक साथ काम करता है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन के तौर पे भी डिस्क ब्रेक कंपनी इसमें प्रोवाइड नहीं करती है। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आ जाता तो हम एक बेहतर ब्रेक के लिए एक डिस्क वाले ब्रेक वाले स्प्लेंडर प्लस पे भी जा सकते थे। इन्होंने ढेर सारे मॉडल निकाल दिए, ब्लैक एसेंट निकाल दिया, एक्सटेक निकाल दिया, कई सारे फीचर के साथ निकाल दिया, लेकिन नहीं। अगली चीज़ बताता हूँ, नॉट फॉर लॉन्ग राइड। देखिए अगर आप लंबी दूरी के लिए कोई बाइक सोच रहे हैं कि स्प्लेंडर प्लस एक लंबी दूरी के लिए ले लें, तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि इसकी जो सीट है ना अच्छी सीट है, लेकिन मुझे बहुत पतली सीट लगती है इसकी, जिसकी वजह से अगर आप 30 40 50 किलोमीटर चला लिए ना, पक्का जो है आपकी तशरीफ में दर्द होने लगेगा, और आपको लगेगा कि यार अब कहीं रुक के चाय वाय पी लेते हैं, पकौड़ा वकौड़ा खा लेते हैं, 10-15 मिनट तशरीफ को आराम दे देते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। तो लंबी दूरी के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो लंबी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो 3-3 400 किलोमीटर इसको चलाए भी हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो भाई वो चलाए होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे लंबी दूरी के लिए ये बाइक सही नहीं लगती है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं कल फिर से मिलूंगा। और अब जाते जाते सवाल ये उठता है क्या स्प्लेंडर प्लस 2024 में ले लेनी चाहिए?
देखिए मैं एक शब्द में आपको बोलूं कि जो इसकी प्रॉब्लम मैंने 3 आपको प्रॉब्लम बताई ना, अगर इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो आंख बंद करके ले लीजिए भाई साहब, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस मुझे बहुत पसंद है भाई। फीचर भी इसमें ठीक ठाक मिल जाते हैं। ज़्यादा फीचर चाहिए तो एक्सटेक वेरिएंट पे चले जाइए, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुली डिजिटल मीटर कंसोल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और अगर कम फीचर चाहिए तो नॉर्मल वाला ले लीजिए, बिना एक्सटेक वाला ले लीजिए, दोनों में सेम इंजन लगा हुआ है और बढ़िया बाइक है। घर पे कोई भी सदस्य हो, पापा हो, दादा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी इसको चला सकता है, सबके लिए है। तो चलिए फिर, अगर आप ले रहे हैं तो ढेरों बधाइयाँ। कमेंट करके अपनी जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।